Hello everyone, wish you all a happy new year. As you know, nowadays school is closed for you due to severe cold. Your study must not be suffered. So, we the teachers of St. Mary's School Nagina are preparing subject-wise videos for you. Hope you too will resume your study. Here is the video of class 5th Hindi first. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 18। चैप्टर 18 में देखिए दिया गया है अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले से पढ़ा ना हो। अपठित गद्यांश को पढ़कर व समझकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से विचार अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा होती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है तथा विषय का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है। अतः छात्र दिए गए अपठित गद्यांशों को पढ़ें, समझें और हल करें। आइए देखते हैं अपठित गद्यांश को हल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ें। गद्यांश के मूल भाव को समझें, यानी गद्यांश को समझने की कोशिश करें कि इसमें दिया हुआ क्या है। थर्ड, पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों को रेखांकित करें, अंडरलाइन कर लें। जो जो आपको लग रहा है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका क्या क्या उत्तर हो सकता है उसको पहले अंडरलाइन कर लें। सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प पर निशान लगाएं। हो सकता है आपको एक से अधिक उसके उत्तर लग रहे हों, लेकिन आप सबसे पहले उसके नीचे रेखा खींच लें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उचित विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे। प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहते हैं। आपने मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा, वह कितनी कुशलता से अपना जाला बुनती है। हमें उससे प्रेरणा अवश्य मिली होगी। बुनने वालों में दूसरा उल्लेखनीय पक्षी है बया। आपने देखा होगा कि बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों सी आकृति के घोंसले बुनती है, यानी बोतल जैसी आकृति के घोंसले बुनती है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बया पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु अवश्य रहा होगा। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है। देखिए इस गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर के विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है इसमें वह प्राणी जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहता है, मकड़ी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पक्षी बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु रहा है, बया पक्षी। थर्ड, बया पक्षी किसके जैसी आकृति के घोंसले बुनते हैं, बोतलों सी। फोर्थ, गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक। फिफ्थ, प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं, वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, ये है इसमें अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए नेक्स्ट पेज पर इसके सभी आंसर भी दिए गए हैं। ये देखिए ये सभी आंसर दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड देखेंगे अब। ये मनुष्य का जीवन सदा चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि प्रकृति में निरंतर एक संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में जीत हमेशा योग्यता की ही होती है, लेकिन बिना आत्मविश्वास के कोई योग्य नहीं बन सकता। सच तो यह है कि मनुष्य में क्षमताओं की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी होती है और यह इच्छा शक्ति पैदा करने का कार्य कराता है उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आते ही प्रगति की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है, परंतु आत्मविश्वास किसी विटामिन की गोली से नहीं पैदा किया जा सकता। इसके लिए निरंतर मानसिक तैयारी की ज़रूरत होती है जिसे चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये आपका पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर आपको सही उत्तर पर निशान लगाने हैं। तो देखिए मनुष्य का जीवन सदा रहा है, कैसा रहा है, चुनौतीपूर्ण, फर्स्ट लाइन में ही आया है। सेकंड, मनुष्य में कमी है किसकी, इच्छा शक्ति की। थर्ड, इच्छा शक्ति पैदा करने का कार्य करता है उसका खुद का आत्मविश्वास। फोर्थ, प्रकृति में निरंतर एक संघर्ष चलता रहता है। वाक्य में रंगीन शब्द का समानार्थी है लड़ाई। संघर्ष का समानार्थी शब्द है लड़ाई।
उसके बाद फिफ्थ, आसान का विलोम शब्द है, देखिए मुश्किल, फिफ्थ का। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर ये दिए गए हैं इसके आंसर्स भी ये रहे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट अभ्यास, विश्व के अनेक भागों में नदियों के किनारे मानव सभ्यता का विकास होता आया है। प्राचीन काल से ही मानव ने नदियों की उपयोगिता को पहचाना और मानव सभ्यता के विकास में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। नदियाँ वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराती आई हैं। यातायात और पर्यावरण संतुलन हेतु भी इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। दुनिया की 10 विशालकाय नदियों में हमारे देश की गंगा नदी 5वें नंबर पर आती है। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। इसकी पूजा की जाती है। पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर गंगा 2510 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा का प्राचीन काल से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। गंगा को हमारे देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। आइए देखते हैं उपयुक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता विकसित हुई है, तो ये विकसित हुई है नदियों के किनारे। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये नदियों के किनारे, तो इसका सही आंसर है ये नदियों के किनारे। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, दुनिया की 10 विशालकाय नदियों में गंगा नदी किस स्थान पर है, तो ये 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फोर्थ क्वेश्चन, गंगा संज्ञा का कौन सा भेद है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिफ्थ क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एक बार एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य की परीक्षा ली और उसे तक्षशिला के एक योजन लगभग 13 किलोमीटर, यानी एक योजन में लगभग 13 किलोमीटर होते हैं, के क्षेत्रफल में से कोई एक ऐसी वनस्पति लाकर देने को कहा जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। कई दिनों की मेहनत के पश्चात शिष्य ने अपने गुरुदेव को यह बताया कि उसे पूरे एक योजन क्षेत्रफल में कोई ऐसी वनस्पति नहीं मिली जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो, यानी सब जगह औषधीय गुण उनको मिले। गुरु शिष्य की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शिष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने का शुभाशीर्वाद दिया। यह शिष्य था भारतवर्ष के आयुर्वेद विशेषज्ञ जीवक। इन्होंने तक्षशिला में अपनी पढ़ाई पूरी की। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। फर्स्ट, गुरुजी ने शिष्य से कैसी वनस्पति लाने को कहा जिसमें कोई भी औषधीय गुण ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, जीवक कौन थे, जीवक भारतवर्ष के आयुर्वेद विशेषज्ञ थे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जीवक ने कहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की, तक्षशिला में। फोर्थ क्वेश्चन नाउ, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है, इसमें वनस्पति नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, मेहनत शब्द से बना विशेषण है मेहनती। तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, अपठित गद्यांश। आपको ये बार कंप्लीट करना है, अपनी बुक में सारे क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं इसी वीडियो की हेल्प से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।